बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू हुए 10 साल हो गए। इसके बावजूद शराबबंदी महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने में सफल नहीं रहा। दूसरी ओर राज्य में शराबबंदी होने की वजह से अब तक राज्य सरकार को करीब 1 लाख करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान हुआ है। रिपोर्ट देखिए। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू हुए 10 साल हो चुके हैं। इंडिया पॉलिसी फोरम में पेश की गई नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की एक रिपोर्ट में राज्य सरकार को पूर्ण शराबबंदी समाप्त करने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक शराबबंदी महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने में सफल नहीं रही है। 2016 में जब शराबबंदी शुरू हुई थी, तब महिलाओं के खिलाफ हिंसा के 12,000 मामले दर्ज हुए थे, जो 2024 में बढ़कर 28,000 हो गए। जबकि 5 अप्रैल 2016 को तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसी उद्देश्य से राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू की थी। अनुमान है कि बिहार में शराबबंदी होने की वजह से अब तक राज्य सरकार को करीब 1 लाख करोड़ राजस्व का नुकसान हुआ है। बिहार में शराबबंदी को लेकर सियासत लगातार तेज हो रही है। रिपोर्ट और बयान से सरकार पर बढ़ रहे दबाव के बीच बिहार सरकार के मद्य निषेध और उत्पाद मंत्री मदन सहनी ने साफ कर दिया है कि शराबबंदी कानून में किसी तरह का संशोधन नहीं किया जाएगा। बिहार मॉडल है और बिहार मॉडल रहेगा। उनकी जो चिंता है उस चिंता से हम लोग अवगत हैं और इसलिए हम लोगों ने विभाग में निर्देश दिया है कि जो भी विदेशी शराब पकड़े जाते हैं उस कंपनी पर हम लोग एफआईआर करेंगे और उसकी शुरुआत हम लोग कर चुके हैं। इसलिए उनका जो चिंता है वो हमारे जानकारी में है। हम लोग लगातार उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और 10 साल से जितना शराब पकड़े गए हैं उससे अधिक इस वर्ष पकड़े गए हैं और ये आगे भी हम लोग पकड़ेंगे और जो भी लोग इसमें शामिल होंगे उनके हम लोग माफियागिरी करेंगे। 2 बार सर्वे हुए, दोनों सर्वे में बात आई है कि 95-96% पुरुष इससे संतुष्ट है और 97-98% महिलाएं संतुष्ट हैं। तो जब ये पहले सर्वे जो रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के आधार पर यह बात समझ सकते हैं कि लोगों में जो शांति है, लोगों में जो इस तरह से शराबबंदी के बाद, मैंने पहले भी बताया कि बिहार में जब शराबबंदी हुई है उस समय के आंकड़े हैं कि दूध की बिक्री बिहार में बढ़ गई है, उसके बाद मिठाई की बिक्री बढ़ गई, घर में जो सिलाई मशीन है उसकी बिक्री बढ़ गई है और 44% रेडीमेड कपड़े की बिक्री बढ़ी है, 55% रोड एक्सीडेंट की घटनाओं में कमी आई है, 12% महिला हिंसा में कमी आई है। तो ये आंकड़े एक बार निकाल के देखना चाहिए। और कब सर्वे हुआ, किससे आपने पूछा, हम लोग को तो नहीं मालूम है कि बिहार में सर्वे हुआ है, लेकिन इतनी बात मैं कह सकता हूँ कि शराबबंदी से, पूर्ण नशाबंदी से बिहार के गरीबों को सबसे ज़्यादा लाभ मिला है। शराब की कंपनियों में जिनका इन्वेस्टमेंट है, HDFC और एक कंपनी और है, तो वो अगर कंपनी सर्वे करवाएगा और सर्वे करवाया तो किससे मिला? 99 पेज की रिपोर्ट में 1 पेज पर चिकपो मचा दिया गया और उसमें भी अनुलग्नक देख लीजिए, उनका ज्ञान दे रहे थे महिला हिंसा केवल इसी के चलते है। घरेलू हिंसा में कमी आई है और पूंजी किसका? मेरा सवाल यही है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में वैसे लोग हैं उस संस्था के जिनका शराब की कंपनियों में पूंजी निवेश है, तो दूध का रक्षा का भार बिलाई किया है। और हमने भी सर्वे करवाया एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट से, चाणक्य लॉ इंस्टीट्यूट से, जीविका के माध्यम से, DRIM के माध्यम से, और ये किसके माध्यम से करवा रहे हैं? और उस रिपोर्ट के आधार पर बिहार की महिलाओं का सुहाग को उजाड़ने की तैयारी कोई करेगा तो अब लीगल नोटिस ही नहीं भेजेंगे, पीछा करेंगे इनका हम। सरकार की परेशानी ये है कि एनडीए के अंदर से ही बार बार इस कानून के खिलाफ आवाज उठ रही है। सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग ये कहते हुए की कि दुनिया में कहीं भी शराबबंदी अब तक सफल नहीं रही है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान मानते हैं कि शराबबंदी से राजस्व घटा है और राज्य को राजस्व बढ़ाने के नए उपाय ढूंढने ही होंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी गुजरात मॉडल की वकालत कर रहे हैं।
जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर शराबबंदी को फर्जी कानून बताते हुए आरोप लगाते हैं कि शराबबंदी की आड़ में शराब माफिया और भ्रष्ट तंत्र मिलकर समानांतर अर्थव्यवस्था चला रहे हैं। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि बिहार में फोन पर शराब की डिलीवरी की जा रही है। बहुत सारे कानून पर आरोप लग रहे हैं, सब कानून को हटा दिया जाए, जिसको जो मन हो वो करे, जिसको जो मन हो वो खाए। कोई मर्यादा और कोई क्या कहते सामाजिक समरसता का कोई मतलब नहीं है। तो शराब कोई अच्छी चीज है ना, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी इसका विरोध किया। लोगों की इच्छा के मुताबिक ही कोई कानून बने, ये आज तक दुनिया में नहीं हुआ है। शराबबंदी की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक यह भी है कि शराब की उपलब्धता कम होने के बाद कुछ लोग दूसरे नशीले पदार्थों की तरफ बढ़े। NCAER के रिसर्च में दावा किया गया है कि शराब की जगह सिंथेटिक ड्रग्स, नशीली गोलियों और कफ सिरप जैसे दूसरे नशीले पदार्थों का इस्तेमाल बढ़ा है। अगर ऐसा है तो यह सरकार के लिए और बड़ी चुनौती है, क्योंकि सवाल सिर्फ शराब रोकने का नहीं रह जाता। सवाल ये बन जाता है कि क्या शराब की जगह उससे भी ज्यादा खतरनाक नशे ने ले ली है। यानी शराबबंदी ने नशे की समस्या खत्म करने के बजाय उसके स्वरूप को बदल दिया है। ये चिंता अब बहस का बड़ा हिस्सा बन चुकी है। सरकार के सहयोगी जीतन राम मांझी भी सवाल उठा चुके हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री विजेंद्र यादव का बयान तो सनसनी फैला गया। लेकिन अब बड़ा सवाल यही है, नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट शराबबंदी बिहार में लागू रहेगी। सरकार की मंशा स्पष्ट कर दी गई है, लेकिन जब तक शराबबंदी रहेगी विवाद भी होते रहेंगे और खबर भी बनती रहेगी। सहयोगी मुकेश के साथ मरगूब आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना। चलिए, स्टेट हेड मरगूब जी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं पटना से। मरगूब जी, ये एक रिपोर्ट और रिपोर्ट के आधार पर पूरे बिहार में ये आकलन कर लेना कि महिलाओं के साथ हिंसा बढ़ गई है, इसलिए ये कानून हटा देना चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए, ये भी तो हो सकता है। जिस एजेंसी ने सर्वे किया, जिस रिसर्च पेपर पे पब्लिश हुआ, उसमें कुछ उद्योगपति बैठे हों पर्दे के पीछे जो शराब बिहार में बेचना चाहते हों, अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हों, मौत का कारोबार करना चाहते हों, बिहार को बदनाम करना चाहते हों। उस रिपोर्ट पे क्यों भरोसा करे बिहार की जनता? रिपोर्ट आने के बाद दीपक लगा बिहार की राजनीति में उबाल सा आ गया। उबाल होता ना, उबाल आ गया। और अब जदयू तो लीगल नोटिस भेज रही है उस कंपनी को, उस एजेंसी को। और जदयू का बहुत गंभीर आरोप है। जदयू ने कहा कि उस एजेंसी में बैठे लोग शराब के सिंडिकेट में पैसा लगाते हैं, इसीलिए बिहार की जनता और बिहार के महिला को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। कल 15 अगस्त को ये लीगल नोटिस उस एजेंसी को चला जाएगा। ये नीरज कुमार ने घोषणा कर दिया है आज, हमसे बातचीत में कहा उन्होंने, कल भेजूंगा लीगल नोटिस और उस एजेंसी के पीछे अब पढ़ूंगा और बताऊंगा कि उसकी सच्चाई क्या है। लेकिन एक बड़ा सवाल है, चिराग पासवान अभी कह दिया है कि समीक्षा कीजिए शराबबंदी कानून की। एक दूसरा, उन्होंने इससे ज्यादा बड़ी बात कह दी, कहा जिस मिशन के लिए, जिस चीज के लिए ये कानून लाया गया था वो सफल होता नहीं दिख रहा है। बिना समीक्षा के पता नहीं चलेगा कि कानून अगर फेल हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ये बड़ा सवाल है। लेकिन इतना जरूर है दीपक जी, जिस तरीके से ये शराबबंदी कानून पर सर्वे आया, उसके बाद मानो हड़कंप समझ गया। उप मुख्यमंत्री विजेंद्र यादव ने जो बयान दिया, वो बयान बहुत खतरनाक बयान है। उन्होंने कह दिया कि क्या आप सरकार को घाटा होगा तो क्या सरकार प्रोस्टिट्यूशन को बढ़ावा दे देगी। पत्रकार पर भड़क गए विजेंद्र यादव। कहा शराबबंदी है, शराबबंदी रहेगा, कोई समझौता की कहीं कोई संभावना नहीं है। अब शराबबंदी कानून को लेकर सरकार ने एक और निर्णय लिया, जो हमने काफी पहले खबर चलाई। हालांकि मदन सैनी ने कल हमें प्रतिक्रिया दी कि जिस कंपनी का शराब पाया जाएगा उस कंपनी पर भी अब मामला दर्ज होगा। ठीक है, लेकिन एक बड़ा सवाल है दीपक, मैं बार बार कहता हूं, करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी बॉर्डर पर इतने शराब पटना, दरभंगा, मधुबनी, अन्य जिलों में पहुंच रहे हैं। इसका मतलब है कहीं न कहीं कि एक बड़ी मिली भगत है। फिलहाल इस एजेंसी को कल लीगल नोटिस भेजे जाने की कार्रवाई जदयू कर रही है। उसके बाद जदयू का कहना है कि इस पूरे मामले में कौन कौन लोग हैं, आने वाले दिनों में उसका खुलासा किया जाएगा। चलिए, ठीक है मरगूब जी, तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। देखना होगा बिहार सरकार इस पूरे मुद्दे को लेकर किस तरीके से अगला कदम उठाती है, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। संभवतः जो है
अब ये रिपोर्ट के जरिए बिहार को बदनाम करने की कोशिश भी की जा रही है। देखना होगा सरकार इस पूरे मसले को लेकर कितनी गंभीरता के साथ, संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ती है।